जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज पोएम नंबर 9 इंग्लैंड इन 1819, ये पोएम का नाम है बाय पीबी शैली। इन्होंने पोएम लिखी, वेरी ब्यूटीफुल पोएम है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत की परिस्थिति तो हर बंदा जानता है कि 1857 की क्रांति से पहले जो चीज़ें हो रही थी वही उसी समय जो है इंग्लैंड में भी ये चीज़ चल रही थी। भारत में नहीं, भारत के लोग ही परेशान नहीं थे, इंग्लैंड के लोग भी इस चीज़ से परेशान थे। वो जो है पोइट इस चीज़ में एक्सप्रेस करता है, क्या कहता है कि इस सोनेट के अंदर पोइट जो है कंडीशन ऑफ इंग्लैंड इन 1819 जो में जो कंडीशन थी उसे जो है पोइट एक्सप्लेन करता है कि किस प्रकार की उस समय कंडीशन थी। उस समय के जो राजा थे किंग जॉर्ज तृतीय, किंग जॉर्ज थर्ड, वो जो फोटो आ रही है, ये जो थे ये बहुत ही ज़्यादा क्या थे, बैड राजा थे। इन्हें चलाना कुछ नहीं आता था, राज्य करना नहीं आता था, शासन करना नहीं आता था। मेंटली क्या थे, बहुत बूढ़े हो चुके थे और मेंटली इल थे ये। क्लियर। इस वजह से जो इंग्लैंड की इकोनॉमी थी, पॉलिटिक्स थी, वो अनस्टेबल हो रही थी रेस्ट टाइम के साथ। और इनके 9 लड़के थे। अब सोचिए भाई, राजा जॉर्ज तृतीय किंग जॉर्ज थर्ड थे, उनके 9 लड़के थे, 9 सन्स थे उनके, और 9 के 9 सन में से कोई भी सन काबिल नहीं था। ये सारे बिल्कुल एज इट इज किसके, अपने पिताजी के ऊपर गए थे। तो इसी तरीके से पोइट उन्हें क्या कहता है, मड फ्रॉम ए मडी स्प्रिंग, कि चीकड़ से बना चीकड़, ऐसा कीचड़ से बना कीचड़, ऐसे इस तरीके से वो क्या कहता है, उनकी बेइज्जती करने की भी कोशिश करता है। अब यहाँ पर पोइट क्या कहता है, लाइक अ लीची, आपको जो है फोटो दिख रही होगी, लीची एक ऐसी चीज होती है भाई जो खून चूसती है, जो देसी देसी भाषा में जो बोल देते हैं, जोड़ वगैरह मिलती है। क्लियर। तो ये क्या कर रही है, ऐसे ही जो ज्योतिर्दित्य है वो पूरे के पूरे इंग्लैंड का क्या कर रहा है, खून चूस रहा है और खुद मोटा होता जा रहा है। और जो कॉमन पीपल है उनका वो खून चूस रहा है। अब कॉमन पीपल्स के अंदर क्या हो रहा है, गुस्सा पैदा हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, स्टेप संत पीटरसन फील्ड, ये एक जगह है इंग्लैंड के अंदर, यहाँ पर जो इंग्लैंड की जनता ने विद्रोह कर दिया। गुस्से में आके देखो, अगर आपका पैसा दे रहा है कोई और आपको वर्क नहीं कर रहा है आपका, तो आप क्या करेंगे, गुस्से में आएंगे। तो उसी प्रकार से सेंट पीटरसन फील्ड के अंदर जो है एक वॉर हुई, सिविल वॉर हुई। उस वॉर के अंदर जॉर्ज तृतीय ने क्या किया, आर्मी को उतार दिया और लोगों को मरवाया। अब लोगों का गुस्सा और बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अब जो है पोइट ये कहने की कोशिश कर रहा है इस पोएम के माध्यम से कि भाई इंग्लैंड में 1819 के अंदर कहीं से भी लॉ नहीं था, रिलीजन नहीं था, कुछ नहीं था। ये सारी की सारी चीज़ें कौन कैप्चर किए हुआ था, रिच एंड पावरफुल पीपल्स, मतलब कि कॉमन पीपल्स के ऊपर जुल्म ही किए जा रहे थे, जिस प्रकार से भारतीय जनता के ऊपर जुल्म किए जा रहे थे। लेकिन आपको डिफरेंस यहाँ समझना होगा हिस्ट्री के हिसाब से भी, कि उस समय उन 1819 में इंग्लैंड के लोगों को ये पता था कि उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं। लेकिन 1857 से पहले भारतीय लोगों को तो यही नहीं पता था कि वो गुलाम है। ये दोनों में डिफरेंस हुआ। क्लियर। इस वजह से हमारी जो आज़ादी थी उसमें समय लगा। क्लियर। तो इस तरीके से इंग्लैंड इन 1819 ये कविता भी कंप्लीट होती है। जो डिटेल्स मेरी पीडीएफ है कमेंट के अंदर है, बिल्कुल आपको इंग्लिश के अंदर वहाँ लिखा हुआ है, लेकिन जो शुद्ध हिंदी में और अच्छे तरीके से आपको समझने की भाषा में समझाना था वो मैंने समझा दिया। क्लियर। तो मिलते हैं एक आखिरी पोएम के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, जय हिंद।